इवनिंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और आज मैंने सुबह बहुत काम किया। बहुत काम इन द सेंस कि नॉर्मल घर के काम तो होते ही हैं। आज मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग सही किया। बहुत सारे लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ क्या मुझे नहीं पता, मैं अपना क्या करती हूँ। जैसे कि इयर रिंग परचेज़ किए, नेल पेंट, लिपस्टिक, तो ना सारे कोई दो कहीं फेंके होते हैं, दो कहीं फेंके होते हैं, दो कहीं फेंके, ऐसे कर कर मेरी सारी चीज़ें इधर उधर हो रही थी, इधर उधर तबादला हो रखा था। मैंने सबकी पोस्टिंग एक जगह कर दी है, एक बॉक्स में डाल के। कल मतलब अच्छे से मैंने अपना ड्रेसिंग भी मेंटेन किया। बहुत टाइम से मैंने ड्रेसिंग भी मेंटेन नहीं किया था। कॉमन 4-5 सामान मुझे चाहिए होते थे, वही यूज़ करती थी। बाकी सामान का अता पता नहीं था। इतना मेरे पे इतना सारा मेकअप का सामान है, मुझे तब पता चला कि मतलब ये चीज़ें हैं मेरे पास। ढूंढने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी नेल पेंट लिपस्टिक हैं। तो वो सब भी मैंने अच्छे से मैनेज करी सुबह। और आज मैंने छोटी सी मतलब अपनी मतलब गार्डनिंग बोल सकते हो, प्लांटिंग की है। मतलब मेरे ना बहुत सारे प्लांट में, जब अप्रैल में मम्मी के घर थी तो सारे मेरे यहाँ गमले सूख गए थे। मेरे हस्बैंड पानी वानी कुछ नहीं डालते, वो सुबह जल्दी जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो उसे ऐसे पानी वगैरह डालने का उनको टाइम नहीं मिला। और तो मेरे गमले सूख गए थे 2 महीनों में। और जो कई गमले सूख गए थे, मैंने आज उनकी छोटी मोटी प्लांटिंग कर ली। किसी का पौधा उखाड़ के वहाँ लगा दिया, किसी का वहाँ लगा दिया, किसी का वहाँ लगा दिया। ऐसे एडजस्टमेंट किया गया। आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे किया है, ठीक है। सो गाइस, ये वाला प्लांट मैंने यहाँ से इसकी एक जड़ लेकर यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये भी एक बार मैं चलते फिरते ऐसे रास्ते से तोड़ के ले आई। देखो कितना अच्छा हो गया। छोटा सा था ये, इतना बड़ा हो गया था, खाली जड़ थी। और बाकी तो ये भी हो ही गया है। ये भी मैंने इसका यहाँ से एक जड़ उखाड़ के मैंने इसमें लगा दिया। शिवलिंग मेरे यहाँ थे, मैंने अपने शिवलिंग यहाँ रख दिए हैं। और यहाँ ना मेरा एक ना मतलब केरला में होता है, केरला के जंगलों में वो वाला प्लांट था, वो ना सूख गया था, गल गया था। मतलब बारिश में ना गल जाता है ना, तो मैंने उसको उखाड़ दिया। और उसके बाद यहाँ का ये मनी प्लांट मैंने यहाँ से तोड़ के मनी प्लांट मैंने यहाँ पर पेड़ लगा दिए। और इसमें भी फालतू की घासें जमी हुई थी, सारी घास वास उखाड़ी, ठीक कर दिया। और ये वाला तो मुझे बहुत चल रहा है, इसको मैं बटन वाला प्लांट बोलती हूँ। आप क्या बोलते हैं वो बताइए, मैं तो बटन वाला बोलती हूँ। और ये वाला यहाँ से इसको लेकर मैंने यहाँ छोटा सा प्लांट कर दिया। और ये गमला ना मेरा टूट गया था गाइस। ये ना मेरा कड़ी पत्ते का, देखो अभी भी टूट रहा है। ये ना मतलब धूप में रखे हैं, छत में रखा था, ख़राब हो गया। और ये सूख गया था मेरा, क्या है ये भूल गई मैं, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ते का पेड़ है, सूख गया था। फिर मैंने देखा कि आज मैं यहाँ से फालतू की घास वास उखाड़ रही थी ना, तब देखा कि मतलब कि इसको निकालती हूँ, बट इसके यहाँ चिपका हुआ है ये, और ये निकल भी नहीं रहा, पता है ये सूख गया मुझे लग रहा है। अब मैं इसको कोशिश करूँगी डेली, कभी निकल गया ना तो ये कड़ी पत्ते का यहाँ से निकाल के मुझे ये वाला जो खाली है ना कोने में, इसमें डालूँगी, कोने वाले में। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे हो गई है अच्छे से प्लांटिंग। यार गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने भी देखी होगी। वैसे जब हम छोटे थे ना, इसको कहते थे हम शंख वाला कीड़ा। कहाँ गया यार, दिख रहा है आपको? दिखाती हूँ एक बार डंडी से निकाल कर। ये देखो, ये ना इसको छेड़ोगे ना, पहले ये मुंह बाहर निकालता, फिर यार 1 मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को ढूंढ के आपके पास लाने दो। बहुत सारे हैं गाइस, देखो, एक दिख रहा है, 1 2 3, इसके आगे 4 5 6। देखो क्या बोलते हैं इस कीड़े को यार, शंख वाला कीड़ा। कोई बड़ा कीड़ा नहीं है क्या, पूरी फैमिली है। देखो यहाँ देखो, मेरे को तो अच्छे लगते हैं। खेलती थी मैं छोटे में इनसे, मतलब हाथ में पकड़ते थे तो इनका मुंह पीछे को चले जाता था। तो इसको मैं फेंक दूंगी बाद में, जैसे ये उखड़ेगा ना इसमें रखूँगी। और बाद में ना ये मिट्टी मेरे काम आएगी, कोई दूसरा गमला लाऊंगी तो मैंने इनको टूटे फूटे को इसलिए नहीं फेंका क्योंकि मिट्टी कहाँ रखूँगी, ये काम आएंगे। कोई बड़ा गमला लेके आऊँगी, उसमें डालूंगी, फिर इसमें कोई अच्छा सा प्लांट लगाऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल इनको ऐसे एडजस्ट कर दिया है। गाइस जो पहाड़ी लोग हैं ना वो इसको जानते होंगे। हम तो छोटे में इसको बकरी बोलते थे, बट इसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। और इसमें मैंने गोल्डन और ब्लैक कलर शेड से करके 2 ऐसे लटका दिए, बड़ा प्यारा लग रहा है। बट ना पिछले साल जब मेरे पापा गाँव गए थे
तो मैंने अपने पापा से ही बहुत सारे मंगाए थे। मेरे पापा तो ख़रीद के लेके आए। पापा ने कहा कि इतना टाइम नहीं मिला तो मैं ख़रीद के ले आया। 2 रुपये का एक। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वो संभाला हुआ है, कट्टे में बहुत सारे हैं, तो उसका मैं कुछ ना कुछ DIY करूँगी। और जब वो DIY रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, पक्का दिखाऊंगी जब मेरा DIY रेडी हो जाएगा। मैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली, जो अभी कोलकाता में एक डॉक्टर का, ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। जो उस डॉक्टर का रेप हुआ और अभी तक ये चल रहा है, मतलब पकड़ लिया, क्रिमिनल पकड़ लिया जिसने क्राइम किया है, उसका प्रूफ मिल गया, उसकी CCTV फुटेज मिल गई, तो उसको ये नहीं कि उसको सीधा फांसी की सज़ा दे। मगर ये नहीं करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? टाइम पास करेगी। अभी बोला जा रहा है कि उसके साथ 13 लोग थे, कभी बोल रहे कि 5 लोग थे, 5 लोगों ने मिल के किया, कोई कह रहा 13 लोग थे। ये चीज़ें बोली जा रही है। और जब CCTV में एक ही बंदा आया है तो 13 लोग कहाँ से आए? अगर 13 लोग हैं भी तो एक को तो पकड़ लिया ना, उसको इतना मारो, इतना पीटो कि वो 13 लोगों का नाम बताए। नहीं बताता तो उसी को फांसी दो, उसी को मारो। तो ये चीज़ करनी चाहिए ऑन द स्पॉट। गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं, वेट नहीं करना चाहिए। ये तो छोड़ रहे हैं, इतने रेपिस्ट है, बच्चों का रेप हो रहा है। अभी एक देहरादून में एक नर्स का रेप हुआ, नाइट ड्यूटी से वो लौट रही थी, रास्ते में किसी लेबर ने उसका रेप कर दिया, ठीक है। और अभी एक केस और सुना, 16 साल की लड़की का रेप हुआ, बस में 5 लोगों ने किया, ठीक है। मतलब तुम दिन दहाड़े ये चीज़ लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है, तो यार लड़कियां सेफ नहीं है। या फिर तो लड़कों को सजा दो, जो ऐसा क्राइम कर रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट सजाए मौत दो, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। नहीं तो वही बोल दो कि लड़कियां पैदा ही नहीं करनी, लड़कियां पैदा ही नहीं करनी है। जब इतना क्राइम हो रहा है, लड़कियों को तुम सेफ नहीं रख सकते आज के टाइम में, 2024 में 20वीं सेंचुरी चल रही है और आप सेफ नहीं कर सकते लड़कियों को, तो किस बात का ये भारत आज़ाद है? नहीं है कोई भारत आज़ाद। तो भैया साफ सी बात है, सजाए मौत दो, नहीं तो ऐलान कर दो कि जिसकी बेटी होगी उसको सजा मिलेगी, नहीं तो दोनों में से एक कानून लागू कर दो। फ़ायदा ही नहीं है, क्या फ़ायदा? ठीक है ना, तुम कवर कर सकते, क्रिमिनल पकड़ा जाता है, प्रूफ होता है, सब कुछ है, फिर भी नहीं। वो ममता बनर्जी क्या कर रही है? वो PM है वहाँ की, उसको हटा दो, ऑन द स्पॉट हटाओ। और औरत होने के नाम पे धब्बा है वो। उस हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर वो सेफ नहीं है तो पेशेंट सेफ होंगे? नहीं। तो किस बात का हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल में लोग अपनी जान बचाने जाते हैं। अगर वहाँ पर भी ये सब क्राइम हो गया तो डॉक्टरों के साथ हो रहा है, भाई पेशेंट के साथ भी होगा। किस बात का सेफ है वो? कहीं सेफ नहीं है। उस लड़की ने क्या क्या नहीं सोचा होगा, मैं डॉक्टर बनूंगी, ये करूंगी। तुम तो लड़कियों को बढ़ने नहीं देते यार आगे। खुद की तुम लोगों की बस की होती नहीं है, खुद तो तुम सड़क छाप होते हो। ये क्राइम ज़्यादातर वही करते हैं, ज़्यादातर क्राइम ये रेप करने वाले वही होते हैं जो ये रोड में घूमने वाले आवारा टाइप, छपरी, चेप कतरे, निठल्ले, गंवार लोग होते हैं ना, वो होते हैं जिनको अच्छे संस्कार मिले होंगे, अच्छे घर से होंगे, उसको उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत हुई है और होती रहेगी ये चीज़ें आगे, ये रुकने वाला नहीं है और बढ़ चढ़ के होगी। पहले निर्भया के साथ हुआ, उससे ज़्यादा उसके साथ हो गया, तो ऐसे कांड होते रहेंगे। उम्मीद मत लगाओ। अब खुद ही सिचुएशन ढूंढ लो, या फिर तो गवर्नमेंट को बोलो लड़कियां ना करें, या फिर तो ऑन द स्पॉट सजा दे, या फिर तो लड़कियों को ऐसा एक दे कि भैया कि हाँ भाई मार दो, तुम पे जो आया हाथ पे, अगर तुम अपने आप को सेव करने के लिए मार रहे हो मार दो। मगर वो लड़की मारेगी ना, फिर वो गवर्नमेंट क्या करेगी, केस उस लड़की पे करेगी, उस लड़की की लाइफ बर्बाद होगी ना, वो आगे सक्सेस हो पाएगी किसी चीज़ में, अपना करियर बना पाएगी ना, कुछ कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने क्राइम कर लिया। उसके पीछे ये नहीं सोचेंगे कि वो लड़का उसको छेड़ रहा था, या उसके साथ वो गलत कर्म करने आ रहा है, या उसके रेप करने आ रहा है, या उसको छेड़ रहा है, या कुछ भी है, वो ये नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि इसने इसका मर्डर कर दिया, मार दिया, केस करो, उसको सजा दो, उसको ये दो, उसको देंगे। बट लड़कों को नहीं। क्यों? भाई साहब मोदी जी कर लो, कुछ कर लो। बस नोटबंदी करने से कुछ नहीं होगा, ये भी कर लो। मानते हो आप हमारे देश के लिए बहुत कर रहे हो, कुछ लड़कियों के लिए भी कर लो, तो आपको और अच्छा नेता कहलाएंगे हमारे देश का। अगर आप एक लड़कियों के लिए सुरक्षित करने के लिए कुछ मुहिम छेड़ देंगे, कोई मुहिम छेड़ेंगे हम लड़कियों के लिए सेफ के लिए। बट तेलका भाई करके फेमस हैं जो, और दीपिका जिनकी वाइफ हैं, फेमस ब्लॉगर हैं, दिल्ली के द्वारका में रहने वाले, उनका मैंने व्लॉग देखा था। तो वो राखी में कह रहे थे मैं अपने कुछ बहनों को स्प्रे दूंगा। वो था किसका था,
लाल मिर्च का स्प्रे, ऐसा कुछ था। वो खुद से नहीं, कोई कंपनी से प्रोडक्ट, ये क्या जो भी था, मतलब रेडीमेड स्प्रे था। वो कह रहे थे कि ये मिर्ची वाला स्प्रे है, मिर्ची वाला स्प्रे है, और ये मैं अपनी कुछ बहनों को दूंगा जो कि इसको अपने पर्स में रखेगी। अगर किसी बहन को अगर ऐसा लगता है तो वो स्प्रे कर दें, तो 10-15 मिनट तक तो वो आदमी, लड़का जो भी है, वो अपनी आंखें मसलते रह जाएगा। ठीक है, तो इतने में यार अपनी जान बच सकती है। तो ऐसे भी हम चीज़ें अपनी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो सच्ची बोलूँ, मैंने तो तहलका भाई ने ये बोला, तहलका जो भी सनी तहलका, जो भी उनका व्लॉग चैनल है, मुझे देखती हूँ उनका कभी कभी, बट मुझे प्रॉपर पता नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर किसी को चाहिए, ये कोई ख़रीद नहीं पा रहा या किसी को नीड है, तो मैं दूंगा, मुझे ले आओ। मैंने भी कमेंट कर दिया कि मुझे भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता वो वाला स्प्रे यहाँ कहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अगर तहलका जी दे देंगे तो और अच्छी बात है, बट मैंने उन्हें कमेंट कर दिया कि मुझे भी ये स्प्रे चाहिए। हर किसी को रखना चाहिए, या खुद बना लो या घर में। मैं भी खुद ट्राई करूँगी यार, रखना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों, मैं खुद करूँ ना करूँ, मगर मेरी भी एक बेटी है। मैं आने वाला टाइम इतना ख़राब हो गया है, इतना गंदा हो गया है, मैं अपनी बेटी को भी सेफ़ रखने के लिए हर चीज़ सिखाऊंगी, हर चीज़ उसके लिए करूँगी। सो जो भी हुआ उनके डॉक्टर के साथ बहुत गलत हुआ, और आगे भी ये गलत होते रहेगा, क्योंकि ये इंडिया है। या करप्शन है, ये है, पैसा है, जिसके पास उसका केस दब जाते हैं, जिसकी अच्छी अप्रोच होगी उसके केस दब जाएंगे, और लड़कियां एक एक करके ऊपर जाती रहेंगी। जिनके साथ ऐसा होगा तो खैर, जो भी हुआ बहुत गलत हो रहा है, और पता नहीं कब तक होगा इंडिया में, कुछ नहीं पता। सो गाइस, पता नहीं मैं अच्छा बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। कि कुछ लोग क्या, मेरे तो व्लॉग देखते ही कौन है, मेरा अभी नया यूट्यूब चैनल है, कोई नहीं, बट ये मेरी खुद की सोच थी, मुझे ये चीज़ बोलनी थी, मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर कर दी। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो 5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, ये मेरी बात कितने लोगों तक जा रही है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। और सो गाइस, ये छोटा सा व्लॉग है आज के लिए, तो अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। मिलती हूँ कल आपको नए दिन, नई शुरुआत, नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप मेरे यूट्यूब चैनल में। बाय बाय, नमस्कार।